बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीलॉग, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई न्यूज़ लेके हाज़िर हुआ हूं। एक न्यूज़ छपी है जी अभी 2 दिन पहले, और इसमें बताया गया है कि कनाडा ने अराउंड अबाउट 2.3 मिलियन वीज़ा जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट किया है। लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, और साथ साथ जो है वो इसका जो स्क्रीन इमेज है वो भी शेयर कर देता हूँ। बताया गया है कि इसमें उन्होंने थोड़ी-सी कैटेगराइज़ किया है मामलात को। सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन आई है वीज़ाज़ में, वो आई है विज़िटर वीज़ाज़ में, और तकरीबन 1.95 मिलियन विज़िटर वीज़ाज़ जो हैं उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है। ये पिछले साल की निस्बत जो है तकरीबन आप ये समझ लें कि लास्ट ईयर जो थी ये अपना इसकी परसेंटेज कम थी, लेकिन अब की बारी तकरीबन 54% जो है ये बनती है। ये परसेंटेज जो है मैं उसकी निकाल रहा हूँ जो टोटल 2.3 मिलियन जो मतलब मैंने आपको बताई है वीज़ाज़ की जो रिजेक्शन हुई है, उनका ये 54% है। उसके साथ फिर कुछ जो है वो अपना जिन्होंने टेम्प और परमानेंट वहाँ पे वर्क लेना हो या वहाँ पे वर्क परमिट लेना हो, उनमें भी तकरीबन जो है इजाफ़ा हुआ है। स्टडी परमिट रिफ्यूज़ल जो है वो तकरीबन 52% बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और स्टूडेंट्स के बारे में भी तकरीबन इसी तरह का मिला-जुला रुझान है। मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ, अपने एक पुराने व्लॉग में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कनाडा ने जो है वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को समझ लें कि एक किस्म का बैन ही लगा दिया है। 52% रिजेक्शन का मतलब आप समझ जाएँ कि 48% जिन लोगों को मिला होगा वो किन ग्राउंड्स उनकी बेसिस पे लगा होगा। तो स्क्रूटनी का जो अमल है वो कितना स्ट्रिक्ट होगा कि मतलब इसकी जो उन्होंने परसेंटेज है वो यहाँ तक बढ़ गई हुई है। अब इसमें जो है ना वो एक डिटेल से मतलब एक न्यूज़ लिखी गई है कि जिसे कहते हैं कि इकॉनमी कनाडा ऑलरेडी ही जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तकरीबन इकॉनमी के मामलात में मतलब उनकी ग्रोथ कोई इतनी ख़ास खातिर ख़ार नहीं ऊपर जा रही। और जैसे ही आपको मैंने अपने एक और व्लॉग में बताया था कि जब ये अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप ने जब अनाउंस किया था कि हम इलीगल जो अपना इमिग्रेंट्स उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेंगे, तो बहुत से लोग जो थे वो वहाँ से मूव हुए कनाडा की तरफ। तो एक किस्म का वहाँ पे बैकलॉग या जिसे कहते हैं ना कंजेशन, या जिसे कहते हैं ना वहाँ पे स्टक हो गई चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि असल में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं जी हम कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, वहाँ तो मिली भी हैं, आप तो कहते हैं वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं वहाँ। मैं उनको ये बताता हूँ कि देखिए उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप उनमें जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो इलाका कौन-सा है। मतलब हम जो एशियन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो तो ज़्यादा सर्दी में रह ही नहीं सकते। तो जिन स्टेट्स में बताते हैं कि जी आप के लिए जो है इमिग्रेशन का जो है ना आप अप्लाई करें इस स्टेट के अंदर, तो फिर वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि क्या मैं वहाँ पे रह सकता हूँ, नहीं रह सकता। तो बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि टोरंटो जैसे या जैसे वैंकूवर जैसे जो इलाके में रहा जाए, जहाँ पे इतनी सर्दी भी नहीं होती, और जिसे कहते हैं ना मौसम जो है ना मतलब मुतदल रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी इतनी नहीं पड़ती। जिन स्टेट्स की ये बात करते हैं वहाँ तो 12 के 12 महीने बर्फ़ ही पड़ती है। तो वहाँ कोई बहुत ही कम लोग होते हैं जो रहना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने अप्लाई करना तो आप कर लें, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर बंदे का अपना एक वो स्टेट ऑफ माइंड होता है कि वो कहता है कि जी मैंने उस इलाके में रहना है जहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि मतलब आसानी से जॉब भी मिल जाए, गहमा-गहमी भी हो, लोगों का मतलब जिसे कहते हैं मिलना-जुलना भी हो। उन स्टेट्स में तो मतलब आप समझ लें कि एक किस्म की आपने जाके वहाँ पे एक शहर आबाद करना है, तो बहुत से लोग जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो प्रोग्राम खुले हुए होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर बंदे के ज़हन में ये होती है कि जैसे आपने यूके के लिए आना, तो हर बंदे के ज़हन में ये होता है कि जी मैंने लंदन जाना है। तो लंदन में अगर सारे जब जाते हैं वहाँ पे, तो जब ये अभी जैसे ये समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो बेतहाशा वहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन बस मसला ये वाला है, अगर मैं उनको कहूँ कि नहीं जी आप ऐसे इलाके में चले जाएँ जिसे कहते हैं जहाँ पे गहमा-गहमी ना हो, जैसे स्कॉटलैंड किसी एरिया में चले जाएँ, तो लोग कई लोग नहीं रहना पसंद करते। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब एनी हाउ, तो ये जी एक न्यूज़ जो है वो छपी है, उसके पीछे जो है वो कनाडा ने जो है ना तकरीबन 46% ड्रॉप जो है ना स्टूडेंट्स की जो है ना मतलब एप्लीकेशन में की है। 2023 में जो है ये तकरीबन तो था 4,69,470,000 समझ लें, और इस साल वो 868,000 जो है स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जो है ना वो ड्रॉप हुई हैं। ड्रॉप से मुराद यही होती है कि बच्चों ने सोचा होगा कि यार वहाँ को जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो आप उसको इन
इसको आप समझ लें कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या बच्चों ने अप्लाई नहीं किया, तो उसको आप कह सकते हैं। इसी खबर के नीचे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो एक थोड़ी-थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है तकरीबन 36% डिक्लाइन आया है स्टूडेंट्स वीज़ा एप्लीकेशंस में, और उसके साथ यूके का भी लिखा हुआ है कि इसमें भी जो है यूके एप्लीकेशन स्टूड एट 294,000 एंड द यूएस एट 322,000। अच्छा, मैं आपको साथ ये बताता जाऊँ कि मैं आपको कई दफ़ा बता बैठा हुआ हूँ, और जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे आती है मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो मतलब अपना है ना, अपना स्कोप या समझ लें जो फ़ोकस समझ के मतलब बाहर पढ़ने के लिए आते हैं। तो मोस्टली लोगों का यही होता है कि यार वहाँ पे किसी तरह सेटलमेंट हो जाए। तो यूके के मामला तो मैं आपको बताता फिर रहा हूँ अभी कि ये बहुत स्पीडीली जिसे कहते हैं ना चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और उसकी वजह से ये कि ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स को जब मतलब इस किस्म की मतलब नहीं मिलेगी, कहीं से कुशन नहीं मिलेगा, तो वो फिर क्यों आएगा यहाँ पे, और मतलब कनाडा क्यों जाएगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएगा। ज़ाहिर बात है हर बंदा अपना सुनहरी मुस्तकबिल लेके ही किसी मुल्क में जाता है ना। तो अब ये ड्रॉप जो है ना मतलब स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में ये पूरी दुनिया में ही आ गया है। ज़ाहिर बात है जब इन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट कर दिया, तो कोई भी यहाँ नहीं आएगा, कोई भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा, कोई भी कनाडा नहीं जाएगा। अब ये है कि पहले इन्होंने मतलब कनाडा का तो बहुत पहले ही इन्होंने काम शुरू कर दिया था। मेरे ख़्याल लास्ट ईयर से भी पहले की बात है ये। ऑस्ट्रेलिया ने उससे भी पहले शुरू कर दिया था। यूके ने जो है ना वो रईसी कसर वो निकाल दी। ज़ाहिर बात है जिन लोगों का फ़ोकस पहले कनाडा था उन्होंने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहाँ से भी मतलब नहीं इस किस्म की कोई वहाँ से इनको कोई मिला सिरा, तो फिर उन्होंने कहा यूके की अप्लाई कर दें। यूके के लिए फिर आपको मैंने बताया जो ये पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं कि डिपेंडेंट नहीं ला सकते, और इस तरह नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मेरी बात याद रखें जो मैंने आपसे कही थी कि अब इनका जो फ़ोकस है पूरी दुनिया का वो इमिग्रेशन ही होगा। तो बस अब इस तरह के मामला चल रहे हैं। अब उसमें ये है कि ये जो यूके की मैं बात कर लेता हूँ, उसमें ये है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ की हैं वो चलती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ट्यूशन फ़ीस के ऊपर है। तो जब स्टूडेंट यहाँ नहीं आएगा तो वो अपने मामलात किस तरह चलाएँगे, उन्होंने एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं, कैसे जो है ना उसको रन करना है, इसका भी एक कोई जवाब नहीं है। और इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूके की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ना वो यहाँ की होम ऑफिस को लिखा भी कि जी हमें जो है वो सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ जाएगी अगर आपने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में थोड़ी-सी जो है मतलब उसको थोड़ा-सा लीनिएंट नहीं किया तो। नहीं तो फिर गवर्नमेंट हमें फंड दे, हमें कैसे चलानी यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे इस तरह के जो है ना मामलात देखने को मिल रहे हैं, और मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो अब की बार जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो दबाव का शिकार रहेंगी, क्योंकि उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह के मामला चलाने में फ़ंड्स कहाँ से आएँगे, वो तो स्टूडेंट ही लेकर आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ही लेकर आता है। तो देखें क्या बनता है। एनी हाउ ये कनाडा की एक खबर थी, साथ आर्टिकल है, ये मतलब पूरा लिखा हुआ मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप डिटेल से पढ़ लें। आपको भी पता लग जाएगा कि अब मामलात कहाँ की तरफ जा रहे हैं और क्या किस तरफ जो है ना मतलब ये सोच रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह ताला फिर एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा, तो अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।